नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले एक बहुत चर्चा में चल रहे आईपीओ की, कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस आईपीओ। इस वीडियो में हम जानेंगे इस आईपीओ की पूरी डिटेल, कंपनी के फंडामेंटल, इसके फ़ायदे और जोखिम, और आखिर में समझेंगे क्या इस आईपीओ में निवेश करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप भी हमारे साथ आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ जाके डीमैट अकाउंट खोले और हमारे साथ आईपीओ में इन्वेस्ट करें। तो चलिए चलते हैं कंपनी के इंट्रोडक्शन की तरफ। तो शुरू करते हैं आईपीओ की डिटेल्स की जानकारी। तो हम बात करें आईपीओ के प्रकार की, तो ऑफर फॉर सेल है, यानी कंपनी नए शेयर नहीं जारी कर रही है। प्रमोटर शेयर होल्डर्स अपने शेयर बेचेंगे। हम इसके अंदर शेयर्स की संख्या या राशि की बात करें तो 2570.5 करोड़ का है। प्राइस बैंड की बात करें तो 100 से 106 प्रति शेयर है। अगर इसके वैल्यूएशन टारगेट की बात करें तो आईपीओ के उस साइड पर कंपनी की मार्केट कैप लगभग 10,000 करोड़ बताई गई है। अगर इसमें आवेदन की तिथि देखें तो जो आईपीओ की ओपनिंग डेट है वो 10 अक्टूबर 2025 से रहेगी एंड क्लोजिंग डेट 14 अक्टूबर रहेगी। अगर इसकी लिस्टिंग की अनुमानित तिथि बताए तो 17 अक्टूबर है। ये एनएससी एंड बीएसई पर दोनों पर लिस्ट होगा। अब कुल मिलाकर कंपनी करीब 2500 करोड़ जुटाने जा रही है। अगर आईपीओ ऊपरी प्राइस बैंड पर लिस्ट होता है तो कंपनी की मार्केट वैल्यू लगभग 10,000 करोड़ के आसपास मानी जा रही है। अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो पहले दिन रिटेल इन्वेस्टर ने अच्छी दिलचस्पी दिखाई। अगर हम इसके क्यूआईबी की भागीदारी देखें तो धीरे धीरे इसके अंदर क्यूआईबी अपना पैसा निवेश करें। कंपनी के शेयर 17 अक्टूबर 2000 को एनएससी एंड बीएसई दोनों पर लिस्ट होंगे। अगर हम चलते हैं कंपनी के परिचय की तरफ तो कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना 2008 में हुई थी। यह एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जिसमें कैनरा बैंक की 51% हिस्सेदारी है। एचएसबीसी इंश्योरेंस एशिया पैसिफिक की 26% हिस्सेदारी है और बाकी हिस्सेदारी पहले पंजाब नेशनल बैंक के पास थी। कंपनी का हेडक्वार्टर गुरुग्राम और हरियाणा में है। यह जीवन बीमा, यूएलआईपी, रिटायरमेंट और सेविंग प्लान जैसे प्रोडक्ट ऑफर करती है। कंपनी का सबसे बड़ा फायदा है कि इसका बैंक नेटवर्क, क्योंकि कैनरा बैंक और एचएसबीसी के हजारों ब्रांच इसके वितरण चैनल के तौर पर काम करते हैं। अब जाने कंपनी के फंडामेंटल की तरफ। तो आज हम बात करने वाले कंपनी की आर्थिक स्थिति और मुनाफे की। तो कंपनी का ग्रोस रिटर्न प्रीमियम यानी कुल प्रीमियम कलेक्शन लगातार बढ़ा है। नई बिजनेस की ग्रोथ अच्छी है और कंपनी की वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस यानी नया मुनाफा भी बढ़ा है। अगर इसके हम बताएं कि सोल्वेंसी रेशियो की, तो यह बताता है कि कंपनी कितनी सुरक्षित है। तो कैनरा एचएसबीसी का सोल्वेंसी रेशियो लगभग 200% है, जबकि नियमांकन आरबीआई के अनुसार न्यूनतम 150% जरूरी है। इससे साफ है कि कंपनी वित्तीय रूप से सुरक्षित है। अगर हम इसके प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन की बात करें तो कंपनी का वीएनबी मार्जिन लगभग 19% है, यानी नई बीमा व्यवसाय पर इतना मुनाफा बनता है। हालांकि यह एसबीआई लाइफ या एचडीएफसी लाइफ से थोड़ा कम है, लेकिन धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अगर इसके अंदर हम परसिस्टेंसी रेशियो की बात करें तो वह बताता है कि कैनरा एचएसबीसी की परसिस्टेंसी रेशियो लगभग 82% से 84% के बीच है, जो एक अच्छा संकेत है। अगर हम इसके कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करें तो मजबूत बैंक नेटवर्क है। कैनरा बैंक और एचएसबीसी जैसे बड़े पार्टनर्स के कारण कंपनी के पास करोड़ों ग्राहकों तक पहुंचे हैं। सोल्वेंसी और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छी है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। बीमा बाजार में बढ़ते अवसर है। भारत में लाइफ इंश्योरेंस की पेट अभी भी कम है, जिससे आगे ग्रोथ की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसके रिस्क एंड वीकनेस की बात करें तो ओएफएस मॉडल सबसे बड़ा पॉइंट है। इसके अंदर कंपनी को आईपीओ से कोई नया फंड नहीं मिलेगा। बैंक चैनल पर अत्यधिक निर्भरता है। 80% से ज़्यादा प्रीमियम बैंक के जरिए आता है। अगर बैंक पार्टनरशिप में बदलाव हुआ तो बिजनेस पर असर पड़ सकता है। वीएनबी मार्जिन अभी उद्योग की बड़ी कंपनियों से कम है। कैश फ्लो की बात करें तो कुछ सालों में कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो कमजोर हो रहा है। वैल्यूएशन रिस्क की बात करें तो आईपीओ का प्राइस कुछ निवेशकों को महंगा लग सकता है। अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ की वीएनबी मार्जिन और ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन कैनरा एचएसबीसी की ग्रोथ, एम्बेडेड वैल्यू और रिटर्न और एम्बेडेड वैल्यू अच्छे स्तर पर है, यानी कंपनी तेजी से अपने पेट जमा रही है। भले ही यह अभी मिड साइज के कैटेगरी में आती है, लेकिन अच्छी है। अगर हम इसके निवेश के अंदर हम सलाह बताएं तो आपको, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है यानी कि 3 to 5 ईयर्स
तक इसके अंदर इंश्योरेंस सेक्टर की ग्रोथ पे भरोसा रखते हैं तो एक आईपीओ सब्सक्राइब करने लायक है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म गेन यानी लिस्टिंग डे प्रॉफिट के जरिए जा रहे हैं तो थोड़ा रिस्क रहेगा, क्योंकि यह ऑफिस है और मार्केट सेंटिमेंट पर निर्भर करता है। तो मेरी लाई है कि अगर लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव है तो आप उसको एक अच्छा होल्ड कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर आप चाहते हैं तो आप अपने एक मॉडरेट रिस्क ले सकते हैं। अगर आप इसका निष्कर्ष निकालें तो दोस्तों, क्या HSBC लाइफ इंश्योरेंस एक भरोसेमंद ब्रांड है, मजबूत बैंक नेटवर्क, ग्रोथ पोटेंशियल और सोल्वेंसी के साथ है, लेकिन इसका आईपीओ ऑफिस होने के कारण थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। ये आईपीओ उन निवेशकों के लिए जो लंबी अवधि में बीमा सेक्टर में देखना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में